Good morning बच्चों. Today we will discuss about our second chapter, The Adventures of Toto. बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी है ये. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या आपने कभी एक बंदर के बच्चे को एक पालतू जानवर के तौर पर पाला है? टोटो इज़ अ बेबी मॉन्की. टोटो एक बंदर का बच्चा है. लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. क्या वह शरारती है या शांत स्वभाव का है? आओ हम इस कहानी को पढ़ें और पता लगाएं. तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो स्टोरी है किसके बारे में है. एडवेंचर्स कारनामे ऑफ टोटो. टोटो इज़ द नेम ऑफ अ बेबी monkey. So let us start the story. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. दादाजी टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपये में खरीदकर घर पर लाए. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी. जो तांगे वाला था यूज टू एक मोडाल्स होता है और इसका जब भी यूज किया जाए, जैसा आपको पता हो कि हमेशा मोडाल्स के बाद कौन सी फॉर्म का यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म का. हियर कीप इज अ फर्स्ट फॉर्म. यूज टू ऑलवेज यूज टू डिस्क्राइब द पास्ट हैबिट. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी. तांगे वाला हमेशा उस लाल रंग के मंकी को टाइड बांधे रखता टू ए फीडिंग ट्रफ, कि इतनी दूरी से कि वो खाना ले पाए एक रस्सी के द्वारा. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. और मंकी जो बंदर जो था वो इतनी स्थान से इतने दूर जाता. देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड. दादाजी ने निर्णय लिया ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू, कि वो उस छोटे बंदर को अपने निजी जू में शामिल करे. टोटो वॉज अ प्रेटी मॉन्की. टोटो एक बहुत ही सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आईज. उसकी चमकदार आंखें. स्पार्क्ड विद मिस्चीफ ब्रीथ डीप सेट आईब्रोज. कि उसकी शरारत भरी जो उसकी जो आंखें थी. हिज ब्राइट आईज. उसकी चमकदार आंखें. स्पार्क्ड चमकती थी. विद मिस्चीफ शरारत के साथ. बीनीथ के नीचे. डीप सेट आईब्रोज. उसकी जो भौहें थी, जो आईब्रोज थी उनके नीचे. एंड हिज टीथ. और उसके दांत. विच वर पर्ली वाइट. जो मोतियों की तरह सफ़ेद थे. वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. बहुत ही कम स्माइल जब वो करता था तब दिखाई देते. दैट फ्राइटन्ड. जो डराता था. द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. घर पर रहने वाली एंग्लो इंडियन लेडीज को. बट हिज हैंड्स. लेकिन उसके हाथ. लुक्ड ड्राइड. इतने सूखे दिखाई देते. एज दे दो. जैसे कि दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. कि उन्हें कई वर्षों तक धूप में सुखाया हुआ था. येट हिज फिंगर्स वर क्वाइट क्विक एंड विक्ड. उसकी जो उंगलियां थी वो काफ़ी क्विक थी किसी भी कार्य को करने में, और विक्ड यानी कुछ ना कुछ उसके हाथ के द्वारा होता था. एंड हिज टेल. TAIL. टेल मीन्स होता है पूछ, और एक होता है TALE. टेल मीन्स होता है स्टोरी. टेल ऑफ अ एनिमल. एक जानवर की पूंछ. वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स. जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगाती, उसे अच्छी लगती. ग्रैंडफादर बिलीव्ड. दादाजी को विश्वास था. ए टेल वुड ऐड टू एनीवन गुड लुक्स. कि जो एक टेल होती है, एक पूंछ होती है, वो किसी की भी सुंदरता में उसको और अच्छा बना देती है. आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड. एक तीसरे हाथ के तौर पे भी वो काम करती है. ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच. इसकी मदद से वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे लटक सकता था. एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी. और किसी भी प्रकार की डेलिकेसी में
दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, कोई भी चीज़ जो उसकी हाथों से काफ़ी दूर होती थी वो वहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी पूंछ काम आती थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, दादी जी हमेशा से गुस्सा होती। व्हेन फर्स्ट मीन्स एंग्री। व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल, जब दादाजी घर पर किसी नए पक्षी या जानवर को लेके आते। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट, इसलिए ये निर्णय लिया गया दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर, बंदर की उपस्थिति को उनसे छिपाया जाएगा। फ्रॉम हर अंटिल, कब तक? अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वो एक अच्छे मूड में न हो पाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट, दादाजी ने और मैंने उस इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग, एक छोटी सी बंद जगह पे उसको रख दिया। ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, जो मेरे बेडरूम की दीवार के साथ था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जिसे बड़े ध्यान से बांधा गया। और सो वी थॉट, और हमने सोचा, टू ए पैग, पैग होता है खूंटी, फास्टर्ड इनटू द वॉल, एक खूंटे से बांध दिया गया जो दीवार में लगाया था। A few hours later, कुछ ही घंटों के बाद, when grandfather and I, जब दादाजी और मैं came back to release Toto, टोटो को रिलीज मुक्त करने के लिए आए, खोलने के लिए आए, we found that, हमने देखा, the walls, दीवारें, which had been covered with some ornamental paper, जो बड़े सजावट भरे कागज से अच्छी तरह से सजी हुई थी, चूजन बाय ग्रैंडफादर, जो दादाजी लेके आए थे, नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, जो अब बिल्कुल पूरी तरह से जिसका प्लास्टर उतरा हुआ था, सारी ब्रिक दिख रही थी। द पैग इन द वॉल, जो दीवार में लगा हुआ जो खूंटा था, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, इसकी जगह से निकला हुआ था, इसके सॉकेट से निकला हुआ था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल के जो कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पर लटकी हुई थी, वॉज इन शेड्स, जो कि टुकड़ों में हो गई थी, यानी उसके टुकड़े कर दिए गए थे। किसने किए थे? टोटो ने। आई वंडर, मैं हैरान था, व्हाट की वट ग्रैंडमदर वुड से, कि दादी जी अब क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड, उन्हें लगा, प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, यानी टोटो की परफॉर्मेंस को देख के, उसके कार्य को देख के वो खुश थे। प्लीज्ड का मतलब है यहाँ पे खुश होना। ये एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, प्लीज्ड ईडी लगा हुआ है एंड में, इसलिए ये एक वर्ब है। अगर नाउन के तौर पे यूज हो then it is called a request. He is clever, वो तो काफ़ी चलाक है, said grandfather, दादाजी ने कहा, given time, इसे थोड़ा समय दो, I am sure, मुझे पूरा विश्वास है, he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope, कि आपकी फटी हुई जो ब्लेजर है, जो उसके टुकड़े हैं, उनसे वो एक रस्सी बनाएगा, and made his escape from the window, और उस रस्सी से ही वो उस विंडो से बचकर निकल गया होगा। सो टुडे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको यहाँ तक रीड करें। जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस में आपको दिक्कत आती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।